नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, चंद्रमा और मंगल महालक्ष्मी योग बनाते हैं। यह महालक्ष्मी योग बहुत शुभ माना गया है, लेकिन अगर ये कुंडली में किसी तरह से खराब हो जाए तो ये भी हमारे लिए कई दोष पैदा कर देता है। ये हमारी कुंडली में किन घरों में अशुभ प्रभाव देगा और कहां ये शुभ प्रभाव देगा, ये सारी चर्चा आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले उसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो बेरोक टोक आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, चंद्रमा और मंगल ये दूध में शहद के समान है और यहां पर इस कॉम्बिनेशन को बहुत शुभ माना जाता है। यानी इस योग में आप ये मान सकते हो कि आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आपके पास ताकत की कमी नहीं रहेगी, आपको भाइयों का साथ मिलेगा, आपको माता का साथ मिलेगा, आपके पास जमीन जायदाद होगी, आपको रुपए पैसे की कमी नहीं रहेगी। लेकिन अगर ये खराबी पे आता है तो इन्हीं चीजों का आपको दुष्परिणाम मिलेगा। यानी भाई से नहीं बनेगी, माता आपके लिए या तो माता कष्ट में होंगी या माता से आपका विद्रोह रहेगा। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपके माता आपके प्रति पार्शलिटी कर रही है। अगर ये योग आपकी कुंडली में खराब आता है तो इसके कारण आप अपने रुपए पैसे को नहीं बचा पाएंगे, आपकी सेविंग्स खत्म हो जाएंगी और आपके जो मित्र यार हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपका भाई है, वो ही आपका विरोधी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये किन घरों में खराब होता है? दोस्तों, जब 6, 8, 12 इन घरों में ये योग बने तो ये बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। इस योग के कारण आपको माता से विद्रोह करना पड़ता है, माता के साथ संबंध खराब होते हैं, माता आपके बारे में नहीं सोच पाती या आप माता के बारे में नहीं सोच पाते। अगर किसी तरह से ये चीजें ठीक हों तो आपकी शिक्षा में अवरोध आते हैं या आप मन से बहुत कमजोर हो जाते हैं, नेगेटिव चीजें आपके अंदर बहुत ज्यादा आ जाती हैं, आप डिप्रेशन के हालात में आ जाते हैं और उसी कारण आपका क्रोध बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा हिंसक भी हो जाते हैं। यानी जिस समय आपको गुस्सा आता है उस समय आप क्या करते हैं कोई पता नहीं चलता। यही योग जब आपके 8वें घर में हो और ऐसे में शनि भी खराब हो तो ऐसा इंसान दुर्घटना में अपने शरीर का अंग खो बैठता है या मौत होने के योग भी बन जाते हैं या कोमा में चला जाए, इस तरह की स्थितियां आती हैं। दोस्तों, यही योग अगर किसी की कुंडली में 12वें घर में बना हुआ है तो ऐसा इंसान खुद ही अपने आप से सोच सोच के दूसरों को अपना दुश्मन बना लेता है। हर जगह हर किसी से लड़ने के लिए तैयार रहता है। ऐसा इंसान डोमिनेट करने की कोशिश करता है, चाहे गलत हो या सही हो, उसको अपनी बात मनवाने की आदत पड़ जाती है। ऐसे इंसान के चंद्रमा नेगेटिव फल देने के कारण उसकी माता या तो पीड़ित होती है या उसके साथ उनका झगड़ा चल रहा होता है। ऐसा इंसान अक्सर अपनी माता के लिए बद्दुआएं निकालता है। दोस्तों, ऐसा इंसान रात को सो नहीं पाता और अपने मन के बेचैन होने के कारण वो जीवन भर परेशान रहता है और उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कभी तैयार नहीं होता। वो कहता है कि अगर आपने किसी ने इनको कह दिया कि आप अपने माइंड का कुछ चेकअप करवा लीजिए या अपने इस आदत का कुछ वो करवा लीजिए, तो उस चीज पे भी भड़क जाता है। इसलिए कोई इनसे पंगे नहीं लेता, कोई इनसे सामना नहीं। दोस्तों, अगर ये 4थे घर में हो और बुध का संबंध ना बन रहा हो तो ऐसा इंसान खर्चीला बहुत होता है, वो अपने हाथों पर कंट्रोल नहीं रख पाता, परिवार वाले उसके खर्चे से बहुत परेशान होते हैं। अगर ये योग 5th हाउस में होता है तो ये बहुत शुभ होता है। ऐसा इंसान दूसरों को नॉलेज बहुत अच्छा देता है, मगर उसके एजुकेशन में कहीं ना कहीं रुकावट आती है। रुकावट आने के बावजूद ऐसा इंसान बहुत बुद्धिमान होता है। दोस्तों, जब ये 7th हाउस में होता है तो ये परिवार के लिए, घर के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसा इंसान पूर्ण रूप से अपने शुभ प्रभाव देता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है और वो जिस दिन जिसके घर में चला जाता है उसके बाद उस घर में बरकत आनी शुरू हो जाती है। इस योग के कारण ऐसा इंसान नई नई विद्याओं को सीखने का कायल होता है, उनको सीखता है, उनको हमेशा रिसर्च करता रहता है। हंसी मजाक और एक जॉली नेचर उसके स्वभाव में झलकता है। अगर ये योग 9th हाउस में बनता है तो
धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती, जमीन जायदाद पूर्ण होते हैं। ऐसा इंसान जब भी दान करता है बहुत खुलकर दान करता है। तीर्थ खुद तो करता ही है, अपने परिवार वालों को, अपने बड़े बुजुर्गों को भी करवाता है। ऐसा इंसान बहुत सौम्य होता है और दूसरों को बड़े सरलता से दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित कर। अगर ये योग 10वें घर में हो तो ऐसा इंसान मंत्री की हैसियत रखता है, बहुत जान पहचान होती है, बहुत अच्छा रुआब होता है, लोग इसको मानते हैं और इसके बातों का अनुसरण करते हैं और अपने आप इसको एक तरह का अपना नेता मान लेते हैं। समाज सेवा में ऐसे लोग काफी बढ़ चढ़कर आगे बढ़ते हैं और उसके कारण उनको बहुत अच्छा पद भी मिलता है। 11वें घर में ये योग बहुत शुभ होता है, इस योग का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। 11th हाउस में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरीके से आप शनि को खराब ना करें। अगर शनि को आप खराब नहीं करते हैं तो ये 11th हाउस में बहुत शुभ प्रभाव देता है, आपको जीवन भर रुपए पैसे के साथ साथ परिवार और समाज तीनों तरफ से ये आपको फायदा देता है, साथ में शारीरिक आपको मजबूती भी देता है। तो दोस्तों ये तो मैंने बताई कि किन किन हाउसों में ये क्या प्रभाव डालता है, मगर अगर ये योग किसी भी तरीके से खराबी की निशानी अपनी देगा तो आपको ग्लैंड से संबंधित दिक्कतें आएंगी, आपको पीलिया इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी, यानी आपके ब्लड में कोई ना कोई कमी आनी शुरू हो जाएगी। हार्मोनल डिस्टर्बेंस, माइंड का डिस्टर्ब होना, माइंड तक ऑक्सीजन का ब्लड का प्रॉपर ढंग से ना पहुंचना, दिल तक ब्लड का ना पहुंच पाना, इस तरह की शिकायतें आती हैं जिसके लिए अक्सर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो अब क्या उपाय किए जाएं, इन चीजों से कैसे कंट्रोल किया जाए, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप नोट कर सकते हैं। इस योग को ठीक रखने के लिए आपको चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए माता का आशीर्वाद लें, साथ ही मंगल को भी स्ट्रॉन्ग करें, यानी भाइयों के साथ संबंध अच्छे रखें। चंद्रमा दूध है और मंगल शहद, यानी जब भी आप दूध का प्रयोग करें तो उसमें थोड़ा शहद मिलाकर आप पिए तो वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपके घर में जब भी भाई बंधु आए या आप भाई बंधुओं के साथ रह रहे हैं तो 43 दिन लगातार आप मीठा हलवा जो दूध में पका हुआ हो, जिसमें पानी का प्रयोग ना हो, ये खुद भी खाएं और सबको, अपने भाइयों को, बंधुओं को बांटें, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो उनको दूध और मीठा ये दोनों दें तो उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। कोशिश करें कि बरगद के पेड़ पर 43 दिन लगातार कच्चा मीठा दूध चढ़ाएं और उस गीली मिट्टी को माथे और नाभि पे लगाएं। घर में चांदी अधिक से अधिक स्थापित करें और अपने शरीर पर चांदी धारण करें। सफेद मूंगा आप चांदी में धारण करें, इससे भी आपको लाभ होगा। उम्मीद करता हूं ये छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे उपाय आप फॉलो करके इस महालक्ष्मी योग का पूर्ण लाभ उठा पाएंगे। किसी भी तरह का कोई सवाल हो, कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।